हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट इज़ द बेस्ट एज फॉर गायनोकोमेस्टिक सर्जरी। मेरे पास गायनोकोमेस्टिक के बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं और मेजॉरिटी पेशेंट्स का ये क्वेश्चन रहता है कि गायनोकोमेस्टिक किस एज में कराना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं इसी के बारे में बताने चाह रहा हूँ कि व्हाट इज़ द बेस्ट और द राइट एज फॉर गायनोकोमेस्टिक सर्जरी। मेरा नाम डॉक्टर रितेश आनंद है। मैं एक प्लास्टिक और कॉस्मेटिक सर्जन हूँ और सेंटर फॉर एस्थेटिक गुरुग्राम में प्रैक्टिस करता हूँ। फ्रेंड्स, गायनोकोमेस्टिया अगर हम सिंपल वर्ड्स में बोलते हैं तो गायनोकोमेस्टिया इज़ द प्रेजेंस ऑफ ए फीमेल लाइक ब्रेस्ट इन ए मेल बॉडी। गायनोकोमेस्टिया का जो ओरिजिन है कि जब ये गायनोकोमेस्टिया बनना शुरू होता है वो यूजुअली प्यूबर्टल एज के अंदर होता है, जब मेल बॉयज़ लगभग 13 to 14 ईयर्स के एज के होते हैं और उनकी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो रहे होते हैं। अब जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती है अराउंड 17 ईयर्स के अराउंड, ये हार्मोनल इम्बैलेंसेस के कारण उनकी चेस्ट के अंदर एक फीमेल लाइक हार्मोन्स आते हैं और जिसके कारण से एक एंड रिजल्ट रहता है कि उनको एक छोटा ग्लैंड फॉर्मेशन होता है और उस एरिया के अंदर फैट भी कलेक्ट होता है। मतलब एक तरह से मेल बॉडी के अंदर एक फीमेल लाइक अपीयरेंस आती है, क्योंकि बॉडी ऐसा समझती है कि ये मेल बॉडी नहीं है, ये फीमेल बॉडी है। और ये ऐसा लगभग 3 to 4 ईयर्स तक ऐसा चलता है, मतलब 13 ईयर्स से लेकर 17 ईयर्स की एज में होता है। एंड अराउंड 17 ईयर्स ऑफ एज जो भी आपका हार्मोनल स्टिमुलेशन हुआ है, जो भी हार्मोनल चेंजेस हुए हैं, जो फीमेल हार्मोन एक मेल बॉडी के अंदर आया वो बॉडी से निकल जाता है। बट कुछ परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स के अंदर जो उसने चेंजेस कर दिए हैं, मतलब जो आपकी चेस्ट को एक ब्रेस्ट की फॉर्मेशन दी है या उसमें फैट आया या ग्लैंड आया, वो उनमें परसिस्ट कर जाता है और इसी को हम गायनोकोमेस्टिया कहते हैं। और इसकी मैनिफेस्टेशन यूजुअली अडल्ट एज में होती है, मतलब 17-18 ईयर्स के आसपास ये मैनिफेस्ट करता है और ये नॉर्मली परसिस्ट करता है, ये रहता है। अगर हम आइडियल एज ऑफ गायनोकोमेस्टिया की बात करते हैं किस एज में ऑपरेट होना चाहिए, तो एनीबडी अबव द एज ऑफ 17 कैन सेफली गो फॉर गायनोकोमेस्टिक सर्जरी, क्योंकि जो भी गायनोकोमेस्टिया का ऑटो रिग्रेशन या स्पॉन्टेनियस करेक्शन होता है वो सिर्फ 17 ईयर्स तक की एज के में ही हो पाता है। अगर किसी में 17 ईयर्स के बाद भी गायनोकोमेस्टिया परसिस्ट कर रहा है तो वो बहुत अनलाइकली है कि वो ऑटोमेटिकली बॉडी से करेक्ट होगा, उसके लिए सर्जिकल इंटरवेंशन ही रिक्वायर्ड है। बट मेजॉरिटी पेशेंट्स में जो हम अपनी प्रैक्टिस में देखते हैं कि जो मेजॉरिटी पेशेंट जो हैं सर्जरी की कॉल जो है वो अराउंड 18 ईयर्स ऑफ एज लेते हैं जब वो अडल्ट हो जाते हैं। गायनोकोमेस्टिया एक बहुत सिंपल सर्जरी है, ये डे केयर सर्जरी है और इस सर्जरी को दो तरह से लोकल एनेस्थीसिया और जनरल एनेस्थीसिया में किया जाता है। अगर बहुत ही छोटा गायनोकोमेस्टिया मतलब कम ग्रेड ऑफ गायनोकोमेस्टिया ग्रेड 1 है तभी हम इसको लोकल एनेस्थीसिया में करते हैं। ग्रेड 2 ऑनवर्ड्स जितने भी ग्रेड्स हैं, ग्रेड 2 या ग्रेड 2A या 2B एंड गायनोकोमेस्टिया ग्रेड 3A एंड 3B, ये सबको जनरल एनेस्थीसिया में ही किया जाना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर जो आपका फैट जो होता है वो काफ़ी मात्रा में होता है और आपका ग्लैंड भी बड़ा होता है और हमको काफ़ी आपके मसल के ऊपर काम करना होता है। तो इसमें पेशेंट का कोऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि जनरल एनेस्थीसिया में मिल जाता है। जनरल एनेस्थीसिया में जो भी सर्जरी की जाती है वो टोटली पेनलेस सर्जरी होती है, क्योंकि आप उस समय सोते रहते हैं और इस सर्जरी के बाद भी पेन नहीं होता है, क्योंकि जो भी हम इस सर्जरी के दौरान ट्यूमेसेंट फ्लूइड या एक फ्लूइड हम स्किन के नीचे डालते हैं जो उसको यूज़ करते हैं उसमें भी काफ़ी नंबिंग एजेंट्स रहते हैं। गायनोकोमेस्टिक सर्जरी के 2 स्टेप्स होते हैं। स्टेप 1 होता है लाइपोसक्शन और स्टेप 2 होता है ग्लैंड एक्सिजन। अब लाइपोसक्शन करने के लिए कई सारी टेक्निक्स अवेलेबल हैं। एक आप SAL या सक्शन असिस्टेड लाइपोसक्शन कर सकते हैं, जो कि कन्वेंशनल लाइपोसक्शन है, जिसमें हम हॉलो कैनलॉज को यूज़ करते हैं जो कि सक्शन से कनेक्टेड होता है और उस कैनला के टू एंड फ्रो मोशन के कारण जो भी हम फैट है एवल्स करके बाहर लेके आते हैं। बट इस प्रोसीजर में थोड़ा ब्लीडिंग होती है, पेन के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, रिकवरी थोड़ा डिलेड होती है और इसमें पेशेंट को पेन भी काफ़ी रहता है और साथ में ब्रूजिंग होने के चांसेस भी रहते हैं, ब्लीडिंग के चांसेस भी रहते हैं। तो इसकी जो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है वो सेकेंड टेक्निक है जिसको हम बोलते हैं अल्ट्रासाउंड असिस्टेड लाइपोसक्शन या UAL या अल्ट्रासाउंड असिस्टेड लाइपोसक्शन आज की डेट में ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है गायनोकोमेस्टिया के लिए, जो हम अपने सेंटर पे भी इसी टेक्निक के द्वारा परफॉर्म करते हैं। इसमें जो भी कैनलॉज जो रहते हैं वो ब्लंट कैनलॉज होते हैं, बट उनके टिप से अल्ट्रासोनिक वेव्स निकलती हैं। वो अल्ट्रासोनिक वेव्स बहुत ही जेंटली, बहुत ही आराम से आपके फैट को मेल्ट या इमल्सीफाई करती हैं, साथ ही साथ आपके स्किन को श्रिंक कर देती हैं। इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करने से कोई ब्लीडिंग, बिल्कुल मिनिमल सी ब्लीडिंग होती है और आपको पेन ऑलमोस्ट ज़ीरो रहता है, आपकी रिकवरी बहुत फास्ट होती है। तो ये आज की डेट में UAL या अल्ट्रासाउंड असिस्टेड लाइपोसक्शन वर्ल्ड वाइड ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है गायनोकोमेस्टिक सर्जरी के लिए। इसके बाद हम पेशेंट को एक कंप्रेशन गारमेंट पहनने के लिए देते हैं, जो उस पेशेंट को लगभग 4 to 6 वीक तक पहनना पड़ता है। पेशेंट के सेम डे से और नेक्स्ट डे से हम लिम्फेटिक मसाजेस भी स्टार्ट करते हैं, जो कि वो लगभग 1 मंथ तक कंटिन्यू करता है। नॉर्मली जब भी हम गायनोकोमेस्टिया ऑपरेट कर देते हैं तो एक परमानेंट सर्जरी है, क्योंकि कभी भी ग्लैंड फॉर्मेशन दोबारा से नहीं होगी, क्योंकि कभी भी आप उस प्यूबर्टी वाली स्टेज में नहीं जाएंगे। तो ये एक वन टाइम सर्जरी है जो कि आप सेफली करा सकते हो। इसमें नॉर्मली ये डे केयर सर्जरी होती है, आप मॉर्निंग के अंदर आते हो और इवनिंग तक आपका डिस्चार्ज हो जाता है। तो आइडियल एज अगर हम गायनोकोमेस्टिया की अगेन बात करें तो 17 ईयर्स ऑफ एज है, बट कुछ कंडीशंस के अंदर इस गायनोकोमेस्टिया को जल्दी भी किया जा सकता है
वो कंडीशन इस तरह से है कि अगर पेशेंट साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब्ड हो रहा है, इससे पेशेंट की अगर स्टडीज़ इफेक्ट हो रही हैं, पेशेंट का लो कॉन्फिडेंस आ रहा है, पेशेंट को बुली किया जा रहा है स्कूल के अंदर, जो कि बड़ा कॉमन इस एज ग्रुप के अंदर अगर किसी को गायनेकोमेस्टिया होता है तो स्कूल वगैरह में बुली किया जाता है। साथ ही साथ अगर पेशेंट डिप्रेशन में जा रहा है या उसको बहुत लो सेल्फ एस्टीम फील हो रहा है या पेशेंट बहुत एंशियस हो रहा है जिसके कारण से उसे मेडिकल इंटरवेंशन की जरूरत पड़ रही है, तो ये कुछ ऐसी कंडीशन है जिसमें एज कोई भी मैटर नहीं करती। हम एज अर्ली एज 13 to 14 ईयर्स के अंदर भी गायनेकोमेस्टिया कर सकते हैं विद द कंसेंट ऑफ द पेशेंट एंड विद द कंसेंट ऑफ ए डॉक्टर या साइकोलॉजिस्ट से कंसेंट करके हम उसको जल्दी एज में भी कर सकते हैं। तो इन समरी अगर गायनेकोमेस्टिया की बेस्ट एज या राइट एज के बारे में बात की जाए तो एनीबडी अबव 17 ईयर्स ऑफ एज, मतलब 17 ईयर्स एक लैंडमार्क है। 17 ईयर्स के बाद कोई भी गायनेकोमेस्टिया सर्जरी सेफली करा सकता है। यूजुअली पेशेंट 18 ईयर्स के बाद कॉल लेते हैं, तो आप भी अगर गायनेकोमेस्टिया सर्जरी कराना चाहते हैं और कंफ्यूज हैं कि किस एज में कराना चाहिए, तो 17 ईयर्स के बाद ये गायनेकोमेस्टिया ऑटो रिग्रेस या स्पॉन्टेनियस करेक्शन इसका इम्पॉसिबल है, इसके लिए ही आपको सर्जरी करवानी पड़ेगी। तो आप 17 ईयर्स के बाद सेफली गायनेकोमेस्टिया सर्जरी करवाने के लिए कॉल ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था इस वीडियो में जिसमें मैंने बताया कि व्हाट इज़ द राइट और द बेस्ट एज फॉर गायनेकोमेस्टिया सर्जरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पे गायनेकोमेस्टिया से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोज़ दी गई हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। उसके बाद भी आपको क्वेरी रहती है या आप सर्जरी करवाना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पे हमें कनेक्ट कर सकते हैं, हम आपकी उस क्वेरी का आंसर कर देंगे। थैंक यू।